ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दो उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 IAS अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। इस राज्य के पास सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे, इसलिए इनको वहाँ बैठाया गया। क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने हैं, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा? मिस्टर एक्स ठेकेदार। क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है। सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करे जुटाएगा? सरकार का काम होता है जांच करके सबूत जुटाना। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। एक विशेष विषय पर आप सभी को इसलिए आमंत्रित करना पड़ा कि आप 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 23 तारीख के बाद 2 बड़ी घटनाएं इस बिहार के भीतर हुई कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट, नहीं उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। उस विषय को बहुत ध्यान से गौर करिए, किस तरीके से सरकार पूरे जो ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2 उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 IAS अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। 9 अधिकारी का नाम पुनः वापस मैं ले लेता हूं। आनंद किशोर, संजीव हंस, संतोष कुमार मल, अमरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी। और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को, तो किस आधार पे उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को, कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर हैं, फरार हैं। चलिए फरार हैं, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने हैं, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया?
जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा? मिस्टर एक्स ठेकेदार। क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं, लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन है वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था। डीके कुमार, कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर हैं वो? अनुकंपा पर हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईसा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है। सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करे जुटाएगा? सरकार का काम होता है जांच करके सबूत जुटाना। उसके लिए लोकपाल होता है, आर्थिक अपराध अनुसंधान होता है, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं। बिहार में लोकपाल नहीं है, कौन जांच करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। 5 साल से बिहार में लोकायुक्त नहीं है। जब बिहार में लोकायुक्त नहीं है तो किसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे? कौन जांच करेगा? तो इस तरीके का जो एक संदिग्ध पूरे बिहार भर में जो माहौल बनाया है सरकार के स्तर पे, शीर्ष के स्तर पे। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया इन्होंने, 25 लाख रुपए दिए, और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है, जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था? क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छे कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है
कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 ऋषि श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए हैं। तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के, दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में अब है? ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए खर्च